Hello students, today's topic is reflection of light from plane surface या प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के केस में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। इन फिगर 5 वी हैव ए प्लेन मिरर एम एम डैश। तो फिगर 5 को देखते हैं। यहाँ पे एम एम डैश प्लेन मिरर है, जहाँ पे ये डैश 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 लाइन लगी हुई हैं। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लेफ्ट की तरफ। AO is incident ray, OB is reflected ray, and NO is normal. Normal is nothing but a line, imaginary line, which is perpendicular to the plane of the mirror and passing through the point of incidence। जहाँ पे रे आके टकराती है मिरर के साथ, वहाँ पे एक नॉर्मल हमने एज्यूम कर रखा होता है और कुछ नहीं। इंसिडेंट रे, अब वन बाय वन इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। इन फिगर 5 AO इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक करती है मिरर को, मिरर की सरफेस पे। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर, fall on the mirror is called point of incidence. In figure 5, point O on the surface of the mirror is the point of incidence. तो point O यहाँ पे point of incidence है, ये point of incidence है। Next is reflected ray, the ray of light which is sent back by the mirror is called reflected ray। The ray of light which is sent back, जो रिफ्लेक्शन के बाद वापस मुड़ के आती है। इन फिगर 5 OB इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो फिगर 5 के अंदर OB रिफ्लेक्टेड रे है लाइट की। द नॉर्मल, द नॉर्मल इज ए लाइन at right angle to the mirror surface at the point of incidence. In other words, normal is a line which is perpendicular to the mirror at the point of incidence। Point of incidence पे एक perpendicular line हम assume कर लेते हैं, उसको normal बोलते हैं। In figure 5, the mirror M dash and the point of incidence O, so the line ON is the normal to the mirror surface at point O। तो जो ON लाइन है ये नॉर्मल का काम कर रही है मिरर के लिए। जहां पर भी लाइट आके टकराएगी वहीं पे हम नॉर्मल एज्यूम करेंगे। नॉर्मल मेक एन एंगल 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। नॉर्मल प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री की एंगल बनाता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। नॉर्मल है NO और इंसिडेंट रे है AO, तो उनके बीच का एंगल ये हुआ एंगल I, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल हुआ एंगल R, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों इक्वल होते हैं। Angle of incidence, the angle of incidence is the angle made by incident ray with the normal at the point of incidence। In other words, the angle between incident ray and normal is called angle of incidence। In figure 5, the incident ray is AO and the normal is ON, so the angle AON is the angle of incidence, तो इसको angle of incidence बोलेंगे। The angle of incidence is denoted by the letter I, इसको I लेटर से डिनोट करेंगे। The angle of reflection
रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। First law of reflection. According to first law of reflection of light, incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane. वापिस फिगर में जाते हैं। इंसिडेंट रे AO, रिफ्लेक्टेड रे OB एंड नॉर्मल ON, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक प्लेन में लाई करते हैं। Second law of reflection. According to second law of reflection, the angle of reflection is always equal to angle of incidence. Angle of reflection हमेशा angle of incidence के इक्वल होता है। ये सेकेंड लॉ हो गया रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम मिरर में अपना फेस देखें तो हमें दिखाई देता है, लेकिन न्यूज़पेपर में अगर हम अपना फेस देखें तो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये लाइट तो रिफ्लेक्ट दोनों ही केस में हो रही है, मिरर में भी हो रही है और न्यूज़पेपर में भी हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन होगा तो हमें शार्प इमेज ही दिखाई देगी। उसका रीज़न क्या है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। एंड दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोले, अब यहाँ पहले फिगर से समझते हैं। पैरेलल रेल ऑफ लाइट आई हमारे पास, मिरर से स्ट्राइक किया, मिरर से टकराई और वापस गई तो पैरेलल रे ही रही। लेकिन इस केस में बात करें, जैसे कि न्यूज़पेपर की बात करें, पैरेलल रे आई, पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद अलग अलग एंगल में मुड़ के चली गई, तो इस रिफ्लेक्शन को बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इस रिफ्लेक्शन को बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ेंगे, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम। पैरेलल बीम की तरह ही रिफ्लेक्ट होता है एक डायरेक्शन में। इन दिस केस पैरेलल इंसिडेंट रे रिमेन पैरेलल इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद भी रे जो है वो पैरेलल ही रहती है, बीम पैरेलल ही रहता है। एंड गो ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में जाता है। सी इन फिगर 9, जैसे कि 9 फिगर में दिखाया गया है। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओकर फ्रॉम स्मूथ सरफेस, और ऐसा सिर्फ स्मूथ सरफेस के केस में ही पॉसिबल है, प्लेन मिरर के केस में या मिरर के केस में ही पॉसिबल है। न्यूज़पेपर या किसी रफ सरफेस के दीवार के केस में पॉसिबल नहीं है। लेट द प्लेन मिरर या हाईली पॉलिश्ड सरफेस मेटल की कोई, ए हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस एंड स्टिल वाटर जिसकी सरफेस पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, आल्सो प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन, वो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। ऑल द पार्टिकल ऑफ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस के जो पार्टिकल हैं, मतलब जिन पार्टिकल से मिलकर स्मूथ सरफेस बनी हुई है, आर फेसिंग इन वन डायरेक्शन, सबका फेस एक ही तरफ है। ड्यू टू दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ all the parallel ray of light facing falling on smooth surface is same, and hence the angle of reflection for all the ray of light is also same। तो अगर सब पार्टिकल का स्मूथ सरफेस के केस में सब पार्टिकल का फेस सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस सबके एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। तो ऐसे केस में जो रे पैरेलल आई थी रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल ही लेकिन एक ही डायरेक्शन में जाएगी। अगर बात करें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन।
क्योंकि जैसे यहाँ फिगर में दिख रहा है, सरफेस के जो पार्टिकल हैं उनका फेस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, जो ब्लू कलर की लाइन हमें दिख रही है। तो इस तरह से बेशक जो इंसिडेंट रे हैं वो पैरेलल आए, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, a parallel beam of incident light is reflected in different direction. In this case, the parallel incident ray do not remain parallel after reflection. और रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं रह पाती है। They are scattered in different direction, और अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है। The diffuse reflection is also known as regular reflection. Sorry, irregular reflection. Diffuse reflection is also known as irregular reflection or scattering. The diffuse reflection of light take place from rough surface. Diffuse reflection rough surface से होता है, जैसा कि पेपर, कार्डबोर्ड, चौक, टेबल, चेयर, वॉल, unpolished metal object. The diffuse reflection of light from a rough surface can be explained as follows. The particle of a rough surface are all facing in different direction. रफ सरफेस के जो पार्टिकल हैं उसके सबके फेस अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। ड्यू टू दिस, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर all the parallel ray of light falling on rough surface are different, and hence angle of reflection for all ray of light are also different. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सब फेसेस के अलग अलग हो जाते हैं। Since the angle of incidence and angle of reflection are different, the parallel ray of light falling on the rough surface go in a different direction. Parallel ray जो इस रफ सरफेस पे आकर गिरेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएंगी, तो उससे इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगी। तो इसको हम बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दैट्स